मैं चेक फेयर पे क्लिक करता हूँ। देखिए क्या बता रहा है, गुप्त काशी से केदारनाथ धाम की 2 फ्लाइट्स हैं। कौन कौन सी? आर्यन एविएशन और ट्रांस भारत एविएशन। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं क्या कि वो जाते हैं फाटा में। कैन आई बुक हेलीकॉप्टर टिकट फॉर इंडिविजुअल? येस। अगर मेरे ग्रुप में 8-9 लोग हैं बट उनमें से सभी कहते हैं कि मेरे को पैदल जाना है और बाकी सिर्फ एक बंदा कह रहा है कि मेरे को हेलीकॉप्टर पे जाना है, तो वो कर सकता है। वो ग्रुप आई डालेगा, सब पैसेंजर की लिस्ट वहाँ पर आ जाएगी, तो जो सा वो टिक करेगा उसकी बुकिंग हो जाएगी। हाउ कैन आई चेक द बुकिंग स्टेटस? आपको सिंपल लॉगिन करना है, टॉप राइट पे जाना है और बुकिंग टैब पे जाना है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला बुकिंग टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई बुकिंग फाउंड नहीं है, तो जो मैंने की होगी वो सारी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। वट आर द कैंसिलेशन चार्जेस? चार्जेस की बात कर लें कि अगर आप मान लो बुक तो कर लेते हैं, टिकट बुक भी हो जाती है बट आप नहीं जा पा रहे तो क्या करेंगे? एंड वट आर द कन्वीनियंस फीस ऑफ हेलीकॉप्टर बुकिंग? बता दें आपको 300 रुपये प्लस GST फॉर 2 वे जर्नी एंड 200 प्लस GST फॉर 1 वे जर्नी। भक्तों जय भोलेनाथ। बता दूं आपको 19 तारीख को पहले डेट थी केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग की शुरुआत होने की, बट उसमें हल्का सा बदलाव आ गया है। अब वो 19 की जगह नहीं बल्कि 20 तारीख की होने वाली है। मतलब जो यात्री जाना चाहता है श्री केदारनाथ दर्शन के लिए और हेलीकॉप्टर की राह देख रहा है कि मैं हेलीकॉप्टर पे जाना चाहता हूँ ड्यू टू पर्सनल रीज़न, तो उसकी जो बुकिंग है बता दूँ आपको स्टार्ट होने जा रही है 20 अप्रैल से दोपहर के 12 बजे। और बता दूं आपको कि इन ऑर्डर टू बुक फास्ट आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ताकि आपको इजी स्टेप में बताऊंगा, आपको इजी वे के अंदर बताऊंगा, आपको सिंपल भाषा के अंदर कि एट वंस ये 5 मिनट के अंदर सारे ब्लॉग्स ख़त्म हो जाते हैं और उन 5 मिनट के अंदर अगर आपने वो कमाल कर दिया तो आप बुकिंग कर सकते हैं। तो आज की डेट और आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। साथ ही साथ मैं कवर करूंगा आपको कि कितना किराया होने वाला है अगर हम किस हेलीपैड से जा रहे हैं और किस पॉइंट से जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए ताकि जब पेमेंट करें तो दिक्कत ना हो। और ग्रुप आईडी क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके। बता दूं आपको, चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यात्राओं से संबंधित जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करता हूँ क्या कि मैं यहाँ पे पहले टाइप करूँगा क्या, 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। इसकी वीडियो पहले से आ रखी है और आपको ये करनी मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है हेलीकॉप्टर की। कैसे बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ केदारनाथ हेलीकॉप्टर, एंटर करता हूँ, देखिए टॉप पे साइट आएगी heliyatra.irctc.co.in। आपको इसी पे जाना है और किसी पे नहीं जाना। ना ही जाना है हिमालयन हेली पे, ना ही जाना है आपको हेली सर्विस पे, किसी पे नहीं जाना। आपको सिर्फ जाना है heliyatra.irctc.co.in। एक यही ऑफिशियल आपका पोर्टल है जो कि अलाउ करता है बुकिंग को, अदरवाइज सबके सब टिकट आपकी फेक मानी जाएगी। देखिए साफ साफ बता रहा है, हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग विल ओपन ऑन 20 अप्रैल एट 12 नून। ये किस डेट की रहेगी? 10 मई से लेके 20 जून तक जो यात्री जाना चाहते हैं किसी भी डेट के बीच में वो बुकिंग कर सकता है। दूसरा 15 से लेके 31 अक्टूबर तक जो बुकिंग करना चाहता है वो भी कर सकता है। कब से? 20 तारीख से। लेकिन जो बीच का पीरियड है कौन सा, 21 जून से लेके 14 सितंबर का, वो अभी डेट ओपन नहीं हुई है, तो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अब बता दूं आपको कि यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, बट मैं पहले कर चुका हूँ। अगर आपने करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे? सिंपल फॉर्म फिल करके आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपका नंबर व्हाट्सएप पे भी है तो टिक कर देंगे, नहीं तो उसको ऑफ कर सकते हैं। स्टेट डालनी है, ईमेल आईडी एंटर करना है और डालना है पासवर्ड। तो आपको ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे गेट OTP करेंगे तो OTP आएगा और OTP डाल के इसको आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बट मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं करूँगा यहाँ पे लॉगिन करने के बाद मुझसे पूछ रहा है मेरा फ़ोन नंबर। ये मैंने अपना एंटर किया फ़ोन नंबर और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अपना पासवर्ड। ये आपका लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बुक हेली यात्रा टिकट। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया, क्या पूछ रहा है, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और ग्रुप आईडी। अब बात समझिए कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर 6, ठीक है, 6 लोग होते हैं, तो आप 6 बंदों की टिकट कर सकते हैं। अगर आपके पास 8 बंदे हैं या 10 बंदे हैं तो 6 बंदे आप एक ग्रुप में कीजिएगा और 4 बंदे आप एक ग्रुप में कीजिएगा। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप साइट पे जाके यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। लेकिन मेरे पास नंबर ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे डालूंगा, बट आएगा कैसे? चलते हैं यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर, रजिस्ट्रेशन tourismcare.uk.in। तो आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे या फिर लॉगिन करेंगे।
ठीक है। क्रिएट अकाउंट करना है आपको पहली बारी, इसकी वीडियो पहले से पड़ी हुई है, आपको आई बटन पे दिख भी रही होगी और साथ ही में आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करने वाला हूँ क्योंकि मेरा पहले से सब कुछ बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना फ़ोन नंबर और यहाँ पे डाल दूँगा अपना पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करूँगा। जैसे ही लॉगिन किया, ये आप देख पा रहे हैं ये हो गया। अब मैं जाता हूँ मैनेज टूर इन्फो पे। तो एक टूर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जो कि है मैंने डेट किया था 16 अप्रैल को और ये मेरा ग्रुप आईडी है, ठीक है। अब इस ग्रुप आईडी में जितने भी पर्सन होंगे उन सब की डिटेल आपकी एक बार में आ जाएगी। तो मुझे करना क्या है, इस ग्रुप आईडी को कॉपी करना है और जब मैं टिकट बुक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे वो ग्रुप आईडी एंटर करना है। अभी ये बटन नहीं एक्टिवेट हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी डेट 20 तारीख नहीं आई है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वो ग्रुप आईडी एंटर करना है और सबमिट करना है। उसके बाद आपका प्रोसेस चल पड़ेगा और जो कि आपको बताएगा कि आपको फाटा से जाना है, सिरसी से जाना है या फिर गुप्त काशी से जाना है। बता दूँ आपको, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, किसी भी रीजन से आ रहे हैं और जा रहे हैं केदारनाथ की ओर, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है गुप्त काशी। गुप्त काशी से जो आपका सोनप्रयाग है तकरीबन आपका पड़ता है 22 से 23 किलोमीटर। उसके बाद फिर बात करते हैं, फिर आता है फाटा, उसके बाद फिर बात करते हैं सिरसी। दोनों में तकरीबन डिफरेंस आपका है 8-8 किलोमीटर का। जैसे मान लो 22 किलोमीटर गुप्त काशी है तो फिर 16 किलोमीटर आपका जो रहेगा वो रहेगा फाटा। उसके बाद फिर 8 किलोमीटर आपका रहेगा सिरसी। उसके 8 किलोमीटर के बाद फिर आपका सोनप्रयाग आता है, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती हैं। फेयर की बात करूँगा तो फाटा और सिरसी का फेयर ऑलमोस्ट सेम है। वो कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे पहले जाता हूँ यहाँ पे बैक करके मेन पे, ये मेन पे आया, नीचे आइए थोड़ा सा और यहाँ पे देखेंगे चेक फेयर। मैं चेक फेयर पे क्लिक करता हूँ। देखिए क्या बता रहा है, गुप्त काशी से केदारनाथ धाम की 2 फ्लाइट्स हैं। कौन कौन सी, आर्यन एविएशन और ट्रांस भारत एविएशन। इसका फेयर है 8126। बता दूं आपको ये राउंड ट्रिप फेयर है, सिंगल जर्नी नहीं होती। एट द स्पॉट अगर हो तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, जब जाएंगे तो पता लगेगा। बट बता दूं आपको, ये जो फेयर है राउंड ट्रिप का है। अगर आप चाहते हो कि आपको पैदल आना है तो आप एक तरफ करके पैदल भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप जब आओगे वहाँ पे तो आपको बोर्ड किया जाएगा, कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको स्किप कर देंगे वो। इस तरह उसके बाद आता है फाटा। फाटा से हमारी 4 फ्लाइट्स हैं जो ऑपरेट करती हैं, इसका किराया है 5774। फिर आता है सिरसी, बिल्कुल नियरेस्ट है, इसमें 3 सर्विसेज हैं। कौन सी, 5772। तो फेयर की बात करेंगे तो आप देखिए 5774 और 5772 सिर्फ 2 रुपये का फ़र्क है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं क्या कि वो जाते हैं फाटा में, क्योंकि ये बहुत दूर हो जाता है, ये बीच में हो जाता है और ये उससे आगे हो जाता है, तो ये जाते हैं बीच में। दूसरा कारण क्या है कि किराया ऑलमोस्ट इसका सिमिलर सा ही है। तो आप यहाँ पे ना करके अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई यूज़र जो है वो ट्राई करेगा फाटा से करने की। और उसके बाद गुप्त काशी से, ये वो आपका पॉइंट है जहाँ से लोग बिल्कुल नाम मात्र जाते हैं, ओनली 5-10%। ज़्यादातर लोग कहाँ जाएंगे, फाटा में जाएंगे। तो अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो फाटा पे ना जा करके आप गुप्त काशी में जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका ज़्यादा जा रहा है तो फिर आप सिरसी की ट्राई कीजिएगा, फाटा की ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपकी ट्राई करेंगे फाटा की। बट एक लक भी मैटर करता है, तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो आपको पेमेंट करनी है हमेशा आपको यूपीआई आईडी से करनी है। यूपीआई आईडी जो होता है सबसे फास्ट होता है। जब आप पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा पे विद क्यूआर कोड। क्यूआर कोड पे क्लिक करना है, सामने ही आपका क्यूआर कोड आ जाएगा और आपने मोबाइल स्कैन करके पेमेंट वहाँ से ठा कर देनी है। अदरवाइज़ अगर आप चूज़ करेंगे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो यूज़र नेम एंटर करना है, पासवर्ड डालना है, फिर OTP आएगा। इसी तरह फिर अगर आप कार्ड का नंबर डाल रहे हैं तो कार्ड का नंबर होगा 16 डिजिट का। उसके बाद फिर आपका CVV कोड होगा, फिर डेट होगी थ्रू, है ना, कब तक वैलिड है, एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, और उसके बाद फिर आप उसको लॉगिन करेंगे, फिर OTP आएगा। सो इन सब डिटेल को एंटर करने से आप बच जाएंगे, क्योंकि आप QR कोड से पेमेंट कर रहे हैं। एक तो फास्टर है, दूसरा जो हमने उसमें इनपुट डालनी है उसकी हमारी सारा सिस्टम बाईपास हो जाता है। और बता दूं आपको, जो मैं बात कर रहा था आपसे इस ग्रुप आईडी की, तो होगा क्या, जैसे ही आप ग्रुप आईडी यहाँ पे पंच करेंगे बुकिंग के लिए बुक हेली टिकट, जैसे ही आप यहाँ पे पंच करेंगे ग्रुप आईडी को और सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद जितने उस ग्रुप आईडी में नंबर होंगे, पैसेंजर्स होंगे, अगर मान लो 10 हैं चाहे 12 हैं, बट वो लेगा 6 ही, ठीक है, पहले आपको बता दूं। अदरवाइज़ आपको फिर जो बाकी के 6 या 4 हैं उनका अलग अलग नंबर जो होगा, यूनिक नंबर होगा, आपको वो डालना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, देखिए जैसे ग्रुप आईडी आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैनेज पे जाता हूँ, टूरिस्ट के ऊपर। अब जो इस ग्रुप आईडी के अंदर पर्सन होंगे, ठीक है, वो ये इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड PDF, तो इसका परमिट निकल कर आ जाएगा। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका जो नंबर है यूनिक
रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देख रहे हैं मेरा ही आ रहा है, ये जो नंबर आपको है डालना पड़ेगा, फिर आप इसको एक एक करके करेंगे और ये उसका एक ग्रुप आईडी है। तो ग्रुप आईडी से क्या होगा कि जितने पैसेंजर होंगे इस ग्रुप के अंदर सारे के सारे वहाँ आ जाएंगे, बट मुझे वहाँ टिक करना है कि मैं किन 6 की टिकट बना रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपको ये एक एक करके डालना पड़ेगा जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इस तरह से आप पहले रजिस्ट्रेशन को कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाएंगे तो रजिस्टर किए बिना आप वहाँ पे टिकट जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये एक थोड़ा सा फैक्टर है। और पेमेंट जो आपको करनी है वो किससे करनी है, वो करनी है QR कोड से, ताकि पेमेंट आपकी फास्ट हो जाए। तो रूल्स की बात करते हैं, रूल्स क्या कहते हैं। अगर हम बात करें, मैं मेन पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि हाउ इट वर्क्स, लाइक चेक फेयर की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, इसमें एक बात जानने वाली और है कि इस फेयर के अलावा जो कन्वीनियंस फीस है और जो PG फीस है वो एक्स्ट्रा होगी। कैन आई मेक अ ग्रुप बुकिंग, येस, बट यू कैन मैक्सिमम बुक ऑफ 6 पैसेंजर इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। और बता दूं आपको कि एक ID पे आप 2 बुक कर सकते हैं। हाउ मेनी टिकट्स कैन बी बुकड बाय अ यूनिक यूजर ID, तो मैक्सिमम 2 हेलीकॉप्टर टिकट कैन बी बुकड एंड ईच विद द पैसेंजर ऑफ 6। उसका मतलब क्या है कि एक ID पे 12 पैसेंजर्स की टिकट बुक हो सकती है, बट एक ID पे 6 ही होगी, 6 की 8 नहीं होगी। तो अगर आप 8 लोग हैं या 10 लोग हैं तो 6 को आप एक ग्रुप में रखें और 2 को आप या 4 को आप एक ग्रुप में रखिए। कैन आई बुक हेलीकॉप्टर टिकट फॉर इंडिविजुअल, येस। अगर मेरे ग्रुप में 8-9 लोग हैं बट उनमें से सभी कहते हैं कि मेरे को पैदल जाना है और बाकी सिर्फ एक बंदा कह रहा है कि मेरे को हेलीकॉप्टर पे जाना है, तो वो कर सकता है। वो ग्रुप आई डालेगा, सब पैसेंजर लिस्ट की लिस्ट वहाँ पर आ जाएगी, तो जो सा वो टिक करेगा उसकी बुकिंग हो जाएगी। वट डू वी नीड, हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4 धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन। ये मैंडेटरी है, इसके बिना नहीं होगा। तो अगर आपकी बुकिंग अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो पहले जाके कर लीजिए फटाफट से। इज दिस मैंडेटरी, येस इट इज़ मैंडेटरी। वट आर द पेमेंट ऑप्शंस, क्या है हमारे पास, हमारे पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, ये सब अवेलेबल है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेट बैंकिंग है तो हमें डालना पड़ेगा यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर आपके SMS पे OTP आएगा, फिर OTP पंच करोगे। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में पासवर्ड एंटर गलत हो जाता है, तो फिर हमें टाइप सारा दोबारा से करना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ होती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में कि पहले तो आपको नंबर डालना है 16 डिजिट का, उसके बाद फिर आपका आएगा एक्सपायरी डेट, फिर आएगा थ्रू डेट, फिर आएगा CVV नंबर, फिर आपका OTP आएगा। तो उन सबसे बचना है तो बेस्ट पार्ट आपका क्या है कि आप पेमेंट करो UPI से, जो कि बहुत ही फास्टर चलेगी। इवन दो कि आपको अगर EMI पे पैसा लेना है तो आप वो भी कर सकते हो, पेटीएम, रेजर पे और ICICI के थ्रू, वो सब आपको वहीं पेमेंट गेटवे के ऊपर ही आएगा। एंड हाउ कैन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर टिकट, कि वो सही है भी कि नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर आप टिकट बुक करवाते हैं या खुद करते हैं तो आपको क्या पता कि वो सही पोर्टल से ऑथेंटिक हुई भी कि नहीं। तो उसके लिए क्या है कि यू कैन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर टिकट बाय स्कैनिंग द QR प्रिंटेड ऑन योर टिकट। तो जो टिकट के ऊपर, जैसे मैंने आपको परमिट दिखाया अभी, जैसे QR कोड होता है, इस QR कोड को स्कैन करो सिंपल अपने फ़ोन में, जो गूगल क्रोम पे साइट पे जो कैमरे का बटन होता है वहाँ पे क्लिक करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हाउ कैन आई चेक द बुकिंग स्टेटस, आपको सिंपल लॉगिन करना है, टॉप राइट पे जाना है और बुकिंग टैब पे जाना है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला, बुकिंग टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई बुकिंग फाउंड नहीं है, तो जो मैंने की होगी वो सारी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। वट आर द कैंसिलेशन चार्जेस की बात कर लें कि अगर आप मान लो बुक तो कर लेते हैं, टिकट बुक भी हो जाती है बट आप नहीं जा पा रहे, तो क्या करेंगे। टाइम ऑफ कैंसिलेशन प्रायर टू स्टार्टिंग टाइम ऑफ बुक स्लॉट, मोर देन 5 days बिफोर डिपार्चर, तो आपका 75% आपका रिफंड हो जाएगा 25% काटने के बाद। अगर आप कैंसिल करते हैं 48 और 5 दिन के बीच में, मान लो आप 10 तारीख की यात्रा है और आप 5 को कैंसिल कर रहे हैं, तो उस केस में आपका 50% कटेगा। लेकिन अगर आप 5 से पहले कैंसिल कर रहे हैं तो 75 आपको मिलेगा, 25 कटेगा। और अगर आप 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक, मतलब 2 दिन तक करते हैं, तो आपको रिफंड मिलेगा 25%। और उसके बाद अगर लेस देन 24 आवर, मान लो कि मेरी कल की फ़्लाइट सुबह 9 बजे की है और मैं आज सुबह 9 बजे के बाद कर रहा हूँ, तो उसमें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर मैंने आधा मिनट भी, 1 मिनट भी पहले किया होता तो मुझे 25% मिल जाता। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये थे कुछ रूल। और बात करते हैं हमारे वेट रूल के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बार क्या था कि हर एक फ़्लाइट का, हर एक हेलीकॉप्टर सर्विस का अलग अलग पैरामीटर था, बट बता दूं आपको इस बार सभी का कितना है, 80 kg है। तो हर एक पैसेंजर का जो वेट अगर 80 kg से ऊपर होगा तो 150 रुपया पर kg आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा वेट चार्जेस। मान लो किसी का वेट आपका है 82 किलो, तो उसका क्या होगा कि 2 किलो एक्सेस जा रहा है, तो 150 गुना 2 300, उसको 300 रुपये एट द टाइम वहाँ पे देना होगा। अदरवाइज़ वो आपको डिनाई कर देंगे कि आप उनको पैसे नहीं दे रहे, तो आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। हाउ मच वेट कैन बी कैरिड, हम कितना वेट ले आ सकते हैं।
2 किलोग्राम, हम लोग 2 किलोग्राम जो है बैग के अंदर अपना वेट लेके कैरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एंड व्हाट आर द कन्वीनियंस फीस ऑफ हेलीकॉप्टर बुकिंग, बता दें आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी फॉर 2 वे जर्नी एंड 200 प्लस जीएसटी फॉर 1 वे जर्नी। अब हालांकि ऑनलाइन बुकिंग की बात करें, मैंने आपको बताया था क्या कि ऑनलाइन बुकिंग में आपका राउंड ट्रिप ही बुक होगा, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे पर्सनली हेलीपैड पे तो वहाँ पे यू कैन गो फॉर 1 वे ओनली, आप जा सकते हैं। तो उस केस में आपका जो फेयर है और 300 रुपये या फिर 200 रुपये पर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो जैसे आप राउंड फेयर कर रहे हैं, तो जैसे हमारा किराया था 5500 रुपये, तो 5500 रुपये में आप 200 प्लस जीएसटी 18% ऐड कर लीजिए, वो आपका फिक्स हो जाएगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। टाइमिंग की बात करेंगे तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलती है कॉन्टीन्यूस के अंदर, और जो भी आपको टाइम स्लॉट चाहिए वो हो सकता है। हाँ, एक पॉइंट आपको बता दूं मोटा मोटा, वो क्या है कि अगर आपको सुबह जाके शाम को आना है तो सुबह 6 से लेकर 9 और 9 से लेकर 12, अगर आप ये स्लॉट बुक करते हैं तो उसके बाद आप वापस उसी दिन आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्लॉट बुक करते हैं 12 से लेकर 3 और 3 से लेकर 6, फिर उसका जो रिटर्न आपका होगा वो नेक्स्ट डे होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द पॉलिसी, जो रिटर्न की पॉलिसी है वो हमें बताई जाएगी कब, कि सेम डे रिटर्न विल हैव टू रिपोर्ट बैक फॉर रिटर्न फ्लाइट विद इन 1.30 आवर, 1.5 घंटे के अंदर आपको वहाँ पे रिपोर्ट देनी है कि नाउ वी आर बैक, ठीक है। फेलियर टू रिपोर्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम विल डीम टू बी नो शो एंड नो रिफंड विल बी गिवन। तो 1.5 घंटे में नहीं पहुंचेंगे तो आपको कोई रिफंड नहीं होगा, ना ही आपको करेंगे एंटरटेन। एंड मॉर्निंग स्लॉट ऑफ 6 to 9 एंड 9 to 12 आर passengers who have booked for night stay at Sri Kedarnath Dham. They are advised to book helicopter ticket for slot 12 hour onward। तो आपको 12 बजे के बाद बुक करनी है 2 स्लॉट के अंदर, या तो 12 से 3 या 3 से 6, जो देख रहे हैं कि मुझे रात को वापस स्टे करना है। तो टाइमिंग फॉर नेक्स्ट डे रिटर्न विल बी प्रोवाइड बाय द रिस्पेक्टिव हेलीकॉप्टर ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग एट हेलीपैड। तो जब हम हेलीपैड पे जाएंगे बोर्ड करने के लिए तो उसमें बताया जाएगा कि आपको नेक्स्ट डे कितने बजे वहाँ आना है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि पैसेंजर्स को एडवाइस किया जाता है क्या कि अपनी जो अरेंजमेंट है लॉजिंग का, नाइट स्टे का, वो इंश्योर कर ले वहाँ पे प्री बुकिंग करवा के, क्योंकि रात को जो है हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ जाती है और पारा चला जाता है माइनस के अंदर। कैन आई बुक ऑनलाइन टिकट फॉर 1 वे? नो, 1 वे रिटर्न टिकट फॉर श्री केदारनाथ धाम कैन बी बुकड ओनली फ्रॉम द काउंटर। जैसे मैंने आपको बताया वो सिंपल काउंटर से ही होगी, ऑनलाइन को हम लोग बुक नहीं कर सकते, हमें बोथ साइड का फेयर देना होता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर डेफिनेटली। और चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए, चाहे वो अमरनाथ जी का हो, चाहे माता वैष्णो देवी जी का हो, चाहे श्री केदारनाथ जी का हो, मैं ट्राई करूँगा लाने की अपडेट टाइम टू टाइम, और कीप अपडेटेड विद माय कंटेंट ऑल द टाइम। बस करना क्या है आपको, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, जो भी आपका प्रोग्राम बना रहे हैं केदारनाथ जी आने का या अमरनाथ जी आने का, और बस सपोर्ट अपनी करते रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।